अभी हम कटिहार ज़िले के बलरामपुर प्रखंड अंतर्गत अजरेल हॉल्ट रेलवे स्टेशन के समीप हैं। यहाँ पे एक मुख्यमंत्री सड़क है जो गांव से अजरेल हॉल्ट रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, लेकिन 2017 के फ्लड में ये सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद अब तक इसको नहीं बनाया गया है। यहाँ पे नाव चलती है, ग्रामीण रेलवे स्टेशन जाने के लिए नाव का प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। 2017 में आई भीषण बाढ़ में सीमांचल के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली थी। 6 साल गुजर जाने के बाद भी कटिहार के अजरेल गांव में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। बलरामपुर अनुमंडल अंतर्गत अजरेल रेलवे स्टेशन को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क 2017 के सैलाब में बह गई थी, लेकिन अब तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जहां सड़क हुआ करती थी वहां बरसात के मौसम में तालाब बन जाता है। ग्रामीण नाव पर बैठकर स्टेशन और दूसरे स्थानों तक पहुंचते हैं। स्थानीय निवासी बख्तियार आलम ने बताया कि रोजाना करीब 300 यात्री अजरेल रेलवे स्टेशन आते हैं, लेकिन उनके आने के लिए सड़क नहीं है। रेलवे प्लेटफॉर्म की हालत भी जर्जर है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि पूछने तक नहीं आते। ये जो हॉल्ट देख रहे हैं ये अजरेल हॉल्ट है। और ये रास्ता 2017 में फ्लड आया था, जब फ्लड में ये बह गया और ये फ्लड में ही यहाँ पे रेलवे लाइन भी बह गई थी। ठीक है, ये रेलवे लाइन नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है, 7 सिस्टर्स को जोड़ती है। एक ही रेलवे लाइन है जो 7 सिस्टर्स को जोड़ती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहाँ रोज़ 200 से 300 पैसेंजर का आना जाना है और यहाँ पूरे गांव में बिजोल हुआ, माधेपुर हुआ, कमर्रा हुआ, धानारा हुआ, उसके बाद कल्याण गांव हुआ, यहाँ से लोग आते हैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये मेन रास्ता है। 2017 में ये रास्ता बह गया और अभी तक किसी का ध्यान नहीं है ये रास्ता को बनाने के लिए। और आप पूरा रास्ता आप देखें हैं किस हालत में है रास्ता। एक गाड़ी भी नहीं आ सकता, एक बाइक भी नहीं आ सकता है, बहुत ही जर्जर हालत में है। और गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ से ही यही प्रखंड है जहाँ से दुलाल चंद्र गोस्वामी जदयू के एमपी हैं और यहाँ भाकपा माले के महबूब आलम एमएलए हैं। दोनों पावर में है, जदयू भी पावर में है और उसके गठबंधन में एमएलए महबूब आलम है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं काम किया। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान नहीं देती है। सिर्फ उनको वोट चाहिए, वोट ले लेते हैं और कोई भी ध्यान नहीं देती है। सिर्फ वोट बैंकिंग के रूप में हमारे यहाँ के निवासियों को, हमारे जनता को यूज़ किया जाता है। इनके लिए कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। ये स्टेशन का जर्जर हालत देखिए, ना प्लेटफॉर्म है, ना कुछ है, ना कोई भी सुविधा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रोज़ 200 से 300 पैसेंजर यहाँ पे आते हैं। पिछले दिनों स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सड़क निर्माण के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा था। स्थानीय युवक शाहबाज आलम ने बताया कि निस्ता भिट्टा गांव के सैकड़ों निवासियों के आवागमन का एकमात्र सहारा यही रास्ता है। अस्पताल जाना हो, बाजार जाना हो या बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, सड़क न होने से लोग रोजाना दिक्कतों का सामना करते हैं। और मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रोड में इस तरह का जर्जर हालत है। पूरा अजरेल से लेकर के अजरेल स्टेशन तक, अजरेल उस पार निस्ता भिट्टा गाँव है, 350 परिवार रहता है। वहाँ पे लोगों का रिश्ता नहीं होता है। रिश्ता इसी रोड के कारण रिश्ता टूट जाता है। बारात जाने का या चौठी जाने का कोई साधन है ही नहीं उसमें। ठीक है, दुलाल जी भी इस सब चीज़ में कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ का ग्रामीण अगर उस पार खेती करता है, आधा फसल जो है तो उन लोगों का डूब के ही ख़त्म हो जाता है। यही बाढ़ के इलाके से, बाढ़ की वजह से डूब के ही ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ सब नाव पे ही डिपेंडेंट। हाँ, यहाँ सब कोई नाव पे डिपेंडेड है। और ये यहाँ पे डूब के एक दो बच्चा भी मर गया है। ये जब नाव की वजह से, नाव से कोई बच्चा कूदते नहाते उते गिर जाता है। और अब क्या कर सकते हैं इसमें, सरकार निकम्मी सरकार ही है। अच्छा, जब पानी जब कम हो जाता होगा या जब नाव जब चलने लायक नहीं होती, तो उस वक्त कैसे हालात? जब पानी कम हो जाता है उस वक्त पैदल जा सकते हैं आप, और बाइक बमुश्किल जाएगी। ट्रैक्टर, 4 व्हीलर या उस पार जो निस्ता भिट्टा है, मुख्य गांव है मेरा, वो गांव उस पार है, 350 परिवार रहता है। अगर उस तरह कोई रात में बीमारी हो गया, उसको बाइक से नहीं, सिर्फ चारपाई से कंधे पे लाना होगा। इमरजेंसी का कोई उपाय नहीं है आपको। 4 व्हीलर, एम्बुलेंस, कुछ चीज़ का सुविधा रोड के कारण नहीं है। अजरेल गांव के कई ग्रामीणों की जमीन नदी के उस पार है। बरसात में पानी जमा होने से उन्हें नाव से नदी पार कर अपने खेत जाना पड़ता है। ऐसे ही एक किसान मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि सड़क न होने के कारण उन्हें नाव से आना जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी परेशानी होती है।
कई बार नाव पलटने से हादसा भी हो चुका है। कैसे आए? बहुत मुश्किल है। तो राजा यहाँ नाव का साधन दिया हल्का मल्का, कभी डूब जाता है कि भंगा फुटना नाव दिया, इसी से आना जाना करते हैं। अच्छा। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये तो भी हमारा खेती बाड़ी वही है, आना जाना करते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये रास्ता कब से ऐसा है? ये रास्ता तो करीब 2017 से ऐसे मैंने के कटा है, तो मैंने के कोई साधन नहीं है आने का। रेल में आने के लिए कितना समस्या है तो आदमी ही जानता है। यहाँ आप लोग ट्रेन पकड़ने कहाँ जाते हैं? ये तो रेल आते हैं, कभी कभार सुधानी जाते हैं, टोटो से जाते हैं। टोटो से? जी। तो अच्छा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो अजरेल स्टेशन में लोग ट्रेन पकड़ने आते हैं, तो क्या वो इसी रास्ते से होकर आते हैं? इसी रास्ते से, और फिर घूमेगा मोटरसाइकिल तो आता है अंजरेल कलंगा से होके घूम घाम के आते हैं। नहीं तो ये आते होने के इधर से भाई सड़क होके आ रहे हैं ना, तो मतलब रेल का हादसा हो जाता है। कहाँ जा रहे हैं? इस पार जा रहे हैं नाव पर, बहुत तकलीफ होता है जाने आने में। क्या करने जा रहे हैं? इसे खेती बाड़ी है ना, अच्छा। इसलिए जा रहे हैं। बहुत तकलीफ है, 17 से लेके अब तक तकलीफ है हम लोग को जाने आने में, बहुत तकलीफ है। कितना आदमी जाता होगा दिन में? बहुत आदमी दिन में कम से कम 1000 से कम नहीं जाता है, ज़्यादा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है इतने दिनों से? क्या कीजिएगा, हम लोग का कोई ध्यान ही नहीं देता है। आप लोगों का कोई नेता विधायक सांसद? कुछ नहीं, कितना बार कहें हम लोग, कोई भी ध्यान नहीं देता है इसमें, सब वही है। फसल कितना लगाएं? बहुत इस बार तो खेती हम लोग का 10-12 बीघा करके सब किसी का है, 15 बीघा, 20 बीघा, 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, सबका है इस बार, पूरा गांव का है। गांव में कितने लोग होंगे? बहुत होंगे, लगभग रखिए ना 2-3 हज़ार से ज़्यादा होगा मेरे अजरेले में। अच्छा। धनरा में भी है बहुत। कुल मिला के इधर जब स्टेशन है ना, तो पूरा गांव का इधर आता है, यहाँ आदमपुर से लेके यहाँ तक बहुत तकलीफ होता है जाने आने में स्टेशन। अजरेल निवासी मोहम्मद नज़ीर ने कहा कि क्षेत्र में सरकारी व्यवस्थाओं की हालत बेहद खराब है। थोड़ी ही दूरी पर आयुष्मान भारत योजना वाला अस्पताल बना है, लेकिन वहां एम्बुलेंस पहुंचने की भी सुविधा नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी जल जमाव के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2017 में कटा है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं, चाहे वो सेंट्रल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या राज्य की नीतीश कुमार जी की सरकार। क्यों नहीं हुआ अभी तक? 2017 से अभी तक 5 साल होने को आया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अन्याय है। सीमांचल में तो बिल्कुल अन्याय है। आप किस चीज़ के बारे में देखना चाहेंगे? चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अभी एक हॉस्पिटल बंदी है जहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है। शिक्षा, यहाँ की स्कूल दिखाता हूँ जहाँ पे सरकारी बनी हुई है, वहाँ पे अभी भी जाने के लिए एक, हमारे भाषा में बोलते हैं, एक घुटना पानी हिल करके तब बच्चे को इस पार से उस पार स्कूल के लिए जाना पड़ता है। यहाँ है ये नीतीश कुमार सरकार सीमांचल के लिए खास तौर पे सीमांचल को बुरी तरह से ये लोगों ने बर्बाद कर दिया है। अजरेल गांव की इस समस्या पर हमने कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी से फ़ोन पर बात की। स्थानीय सांसद इस मामले से अनजान नजर आए। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले का संज्ञान लेकर इस पर काम करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी अजरेल हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने उस समस्या को लेकर एक लेटर लिखा है केंद्र सरकार को। तो क्या उस सड़क के बारे में या उस समस्या के बारे में आपको कोई जानकारी है क्या? रोड के बारे में हम अब जो झंडे की विभाग करे पास अच्छा, नहीं मालूम है शायद। अच्छा ठीक है सर। कहाँ से कहाँ है वो रोड? वो मेन सड़क से अजरेल स्टेशन के पास जाती है। ठीक है, समझ गया, पूछ लेंगे जी। स्थानीय विधायक महबूब आलम ने कहा कि बलरामपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 2017 की बाढ़ में जहां जहां सड़क कटी है उसका निर्माण नहीं हो सका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अजरेल समेत बलरामपुर की जिन जिन जगहों पर बाढ़ से सड़क को नुकसान हुआ है उसका निर्माण कराया जाएगा। स्टेशन तक जाती है गांव से, और लोग आना जाना करते हैं, उसी से ट्रेन वगैरह पकड़ने जाते हैं। तो वो बाढ़ में टूट गई थी 2017 में, और अब तक उस 2017 वाला टूट गया, अभी हो रहा है। अच्छा, में जितना ब्रिज टूट गया ना जी, पूरे बिहार में उसका अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। नीचे कचरा है, महानगर पुलिस है, लोग जाने के क्रम में है जी। अभी है।
अच्छा, अब उसमें टाइम लगेगा लगता है सरकार की तरफ से। टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा। अभी बन रहा है सबका इसमें, तो अभी बन रहा है सबका। अच्छा अभी चिल्का उल्टा क्या गाँव था उसे बन गया जी। इधर उधर होने का, ये सब हो रहा है।